दोस्तों कहते हैं जीवन में सबसे मुश्किल काम हर परिस्थिति में संतुलन अर्थात बैलेंस बनाकर रखना होता है। और जब बात जीवन में संतुलन बनाने की आती है तो पूरी 12 राशियों में तुला राशि वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुला राशि वालों, आप शुक्र की राशि हैं और तराजू आपका प्रतीक है। इसलिए आप लोग हवा में बातें नहीं करते बल्कि हर चीज का न्याय और उसका लॉजिक देखते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए मैं आपको कोई आलतू फालतू व्यर्थ की बातें कर झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा या रातों रात करोड़पति बनने की कोई हवा हवाई बातें नहीं कहूंगा। एक सच्चे एस्ट्रोलॉजर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी आपको सच्चाई और ग्रहों की हकीकत से रूबरू करवाना है। वर्तमान में आपके छठे भाव में शनिदेव संचार कर रहे हैं, जो रोग ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। शनिदेव यहाँ बैठकर आपसे बहुत कड़ी मेहनत करवा रहे हैं, आपके शत्रुओं को परास्त कर रहे हैं और आपको जिंदगी की असली हकीकत सिखा रहे हैं। लेकिन आपके बुद्धि स्थान पंचम भाव पर राहु आपके फैसलों में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिससे आपके कई बनते हुए काम अटक रहे हैं। अब आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि जुलाई से लेकर दिसंबर 2026 तक आसमान में ग्रहों का जो चक्रव्यूह रचने जा रहा है वो आपकी जिंदगी को एक नई और मजबूत दिशा देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज मैं ग्रहों के बिल्कुल सटीक गोचर के आधार पर तुला राशि वालों के लिए आने वाले 6 महीनों की 6 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आया हूं। इसलिए डायरी और पेन ले लीजिए और हर एक भविष्यवाणी को ध्यान से समझिए। मेरी पहली भविष्यवाणी आपके सफर के पहले पड़ाव जुलाई के महीने को लेकर है। जुलाई का महीना आपके करियर और कामकाज में एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है। जुलाई की शुरुआत में ही 4 तारीख को आपके राशि स्वामी शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मेरी भविष्यवाणी यह है कि राशि स्वामी का लाभ भाव में जाना आपके लिए आर्थिक रूप से एक बहुत ही शुभ संकेत साबित होगा। लग्नेश का एकादश भाव से सीधा संबंध आपके प्रयासों को सफलता में बदलेगा। यह गोचर आपकी आय के स्रोत को शिथिल करेगा, रुका हुआ पैसा दिलवाएगा और पैसों से जुड़ी आपकी दैनिक चिंताओं को काफी हद तक कम कर देगा। 16 जुलाई को एक और बहुत शानदार बदलाव होगा, जब सूर्यदेव आपके 10वें भाव कर्म स्थान कर्क राशि में आ जाएंगे। यहां उच्च के देवगुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है। 10वें भाव में सूर्य और गुरु का यह मिलन आपके कार्य क्षेत्र में आपके रोब और रुतबे को बहुत बढ़ा देगा। 10वें भाव कर्म स्थान पर सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यदेव का बल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिग्बली सूर्य के प्रभाव से ऑफिस में आपके बॉस आपकी मेहनत और आपकी सलाह को बहुत महत्व देंगे। मेरी भविष्यवाणी है कि इस दौरान आपको किसी सरकारी काम, अटके हुए कागजी काम या कोर्ट कचहरी के मामले में पूरी सफलता मिलेगी। आपका मान सम्मान चरम पर रहेगा। लेकिन इसी महीने सावधानी भी रखनी है, क्योंकि मंगल देव आपके अष्टम भाव वृषभ राशि पर संचार करेंगे। अष्टम भाव दुर्घटना और चोट चपेट का कारक होता है। इसलिए मेरी स्पष्ट चेतावनी है कि जुलाई के महीने में आपको अपना वाहन बहुत ही सावधानी से चलाना है और अपनी सेहत को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। जोश के साथ होश बनाए रखना है। मेरी दूसरी बड़ी भविष्यवाणी अगस्त के महीने के लिए है, जो आपके शरीर, आपकी सेहत और आपके खर्चों का एक बहुत बड़ा अलर्ट है। 1 अगस्त को एक बहुत ही संवेदनशील गोचर होगा, जब आपके शरीर के स्वामी, राशि के स्वामी शुक्रदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि आपकी राशि के लिए 12वां भाव होता है, जो हानि, परेशानी, खर्च, हॉस्पिटल और विदेश का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के हो जाते हैं। मेरी भविष्यवाणी यह है कि जब शरीर का मालिक ही 12वें भाव में जाकर नीच का हो जाए तो आपको अपनी सेहत पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इस दौरान आपको पेट, किडनी, आंखों या यूरिन से जुड़ी कोई पुरानी समस्या अचानक परेशान कर सकती है। आपका एक बड़ा पैसा दवाइयों या हॉस्पिटल के चक्रों में खर्च हो सकता है।
इसका दूसरा बड़ा असर आपके वैवाहिक जीवन और सुख सुविधाओं पर पड़ेगा। नीच का शुक्र रिश्तों में बिना बात की गलतफहमी पैदा करता है, जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद ला सकता है। इसलिए अगस्त के महीने में मेरी आपको सख्त सलाह है कि किसी भी तरह के दिखावे से बचें और बेवजह की लग्जरी चीजों पर अपना पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। कोई भी बड़ा निवेश अगस्त के महीने में टाल दें। यह पूरा महीना आपको बहुत ही शांति, संयम और लो प्रोफाइल रहकर निकालना होगा। मेरी तीसरी महाभविष्यवाणी सितंबर मध्य से लेकर अक्टूबर के समय की है, जो आपके करियर के लिए वर्ष 2026 की सबसे बड़ी और हकीकत से जुड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। 18 सितंबर को ऊर्जा के कारक मंगल देव गोचर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे तथा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि आपका 10वां भाव कर्म स्थान है। यहाँ मंगल देव नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि मंगल देव की नीच राशि है, जिसे देखकर बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपके 10वां भाव कर्म स्थान में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च अवस्था में पहले से ही पूरी ताकत के साथ बैठे हैं। ज्योतिष का यह अटल नियम है कि जब उच्च के ग्रह के साथ कोई नीच का ग्रह बैठता है तो उसका नीच प्रभाव पूरी तरह खत्म होकर एक अत्यंत शक्तिशाली नीच भंगरा योग बनाता है। इसलिए उच्च के गुरुदेव के साथ मंगल का नीच राशि पर संचार प्रबल नीच भंगरा योग का निर्माण कर रहा है। मेरी भविष्यवाणी यह है कि सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते और पूरा अक्टूबर का महीना आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा ठोस फल आपको लाकर देगा। मैं यहाँ कोई चमत्कार होने की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पसीना आपने पिछले कई महीनों से अपने काम या व्यापार में बहाया है, उसका बहुत ही सॉलिड रिजल्ट अब आपको मिलेगा। ऑफिस में जो विरोधी आपको परेशान कर रहे थे, वो पूरी तरह से शांत हो जाएंगे। व्यापार में आपकी कोई बहुत बड़ी अच्छी डील इस समय फाइनल हो सकती है। जो दोस्त नई नौकरी की तलाश में है, उन्हें इस नीच भंगरा योग के प्रभाव से कोई बहुत बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। मेरी चौथी भविष्यवाणी अक्टूबर मध्य से लेकर नवंबर के पहले पखवाड़े की है, जो आपके आत्मविश्वास और आपके रिश्तों की एक कड़ी परीक्षा होगी। 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी ही राशि प्रथम भाव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य लाभ भाव 11वें भाव के स्वामी भी है। मेरी भविष्यवाणी है कि जब लाभ भाव का स्वामी आपके प्रथम भाव पर आकर नीच का हो जाए तो इसका सबसे पहला असर आपके आत्मविश्वास और आपके मनोबल पर पड़ता है। इस एक महीने के दौरान आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी मेहनत की कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, आपको किए गए काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और पैतृक संपत्ति के मामलों में उलझने से बचना होगा। इसके साथ ही 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच एक और नेगेटिव गोचर होगा, जब राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या राशि में फिर से गोचर करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अगस्त के महीने में आपको खर्चे और सेहत की जो परेशानी झेलनी पड़ी थी, वो इस 1.5-2 हफ्ते में एक बार फिर से उभर सकती है। कोई अटका हुआ पुराना बिल या कर्ज आपको परेशान कर सकता है। मेरी आपको स्पष्ट सलाह कि नवंबर के पहले पखवाड़े में आपको अपने क्रोध और अहंकार को बिल्कुल किनारे रख देना है और कार्यस्थल पर किसी से भी उलझना नहीं है। शांति बनाए रखें, क्योंकि 22 नवंबर को शुक्र के अपनी राशि तुला में वापस आते ही हालात एकदम से सामान्य हो जाएंगे, परिस्थितियां सुधर जाएंगी। मेरी 5वीं भविष्यवाणी नवंबर के बाद के समय की है, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी और पक्की आर्थिक राहत लेकर आ रही है। साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव कर्क राशि से निकलकर आपके 11वें भाव लाभ स्थान सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और इसके ठीक बाद 12 नवंबर को मंगल देव, जो आपके धन भाव के स्वामी है, वो भी सिंह राशि में गुरु के साथ आ जाएंगे। तुला राशि वाले दोस्तों, 11वें भाव लाभ भाव में गुरु और मंगल का यह शानदार मिलन आपकी आर्थिक स्थिति को एक नई मजबूती देगा। मेरी स्पष्ट भविष्यवाणी यह है कि 10वें घर में राजयोग के दौरान आपने जो भी कड़ी मेहनत की थी पिछले समय से, उसका असली पैसा अब आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू होगा। इस दौरान आपके नेटवर्क में बहुत अच्छी वृद्धि होगी।
समाज के बड़े और प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। गुरु और मंगल के लाभ आप पर संचार से आप जिस भी कार्य में शिद्दत से हाथ डालेंगे वहां लाभ की प्रबल संभावनाएं बनेंगी और आप हर कार्य में सफल रहेंगे। आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। जिन दोस्तों को लंबे समय से अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था उन्हें अब अपनी योग्यता के अनुसार सही सैलरी इंक्रीमेंट या व्यापार में स्थिर मुनाफा पक्के तौर पर देखने को मिलेगा। मेरी छठी और आखिरी भविष्यवाणी साल के अंत दिसंबर के महीने को लेकर है जो आपके घर परिवार और मानसिक शांति में एक बड़ा बदलाव लाएगी। 5 दिसंबर को मायावी छाया ग्रह राहु कुंभ राशि से निकलकर आपके चतुर्थ भाव सुख स्थान मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु महाराज दसम भाव में आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात जो है वो है पंचम भाव बुद्धि स्थान से राहु का साया हट जाएगा जिससे आपके फैसलों में स्पष्टता आएगी और पंचम भाव के शुभ फलों विद्या बुद्धि संतान प्रेम संबंध और निवेश कार्यों के लिए उत्तम रहेगा, उनमें वृद्धि होगी। लेकिन अब राहु चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु यहाँ एक तरफ से राहत देंगे तो दूसरी तरफ आफत का कारण भी बन सकते हैं। चतुर्थ भाव हमारे मन माता घर सुख शांति प्रॉपर्टी और वाहन का होता है। मेरी भविष्यवाणी यह है कि दिसंबर 26 और उसके बाद का पूरा समय आपको अपने घर की शांति को बनाए रखने पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। राहु इंसान के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। आप बाहर कितनी भी तरक्की कर लें लेकिन घर आकर आपको बिना बात का तनाव महसूस हो सकता है। यह घर परिवार में बेवजह के कलेश का कारण बन सकता है। अगर आप इस दौरान कोई प्रॉपर्टी जमीन या वाहन खरीद रहे हैं तो कागजातों को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि राहु यहाँ प्रॉपर्टी के मामलों में बड़ा धोखा करवा सकते हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। माता जी के साथ भी स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें। दोस्तों कुल मिलाकर तुला राशि के लिए जुलाई से दिसंबर तक का यह सफर बहुत सी सच्चाइयों और कर्मों का फल देने वाला है। इन 6 महीनों को बाधा रहित बनाने के लिए आपको 2 छोटे अचूक उपाय जरूर करने चाहिए। पहला उपाय अपने राशि स्वामी शुक्र को मजबूत रखने के लिए जब अगस्त और नवंबर के महीने में शुक्र नीच के हो तो शुक्रवार के दिन साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र का प्रयोग करें और सफेद चीजों चावल चीनी दूध का दान किसी जरूरतमंद को जरूर करें। दूसरा उपाय छठे भाव में बैठे शनिदेव को शांत रखने के लिए हर शनिवार को अपने अधीन काम करने वाले मजदूरों का सम्मान करें, उन्हें चाय नाश्ता कराएं और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं जिससे बीमारियां और शत्रु दूर रहेंगे। अगर आपको मेरा यह सच्चा और प्रैक्टिकल विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही सच्ची भविष्यवाणी मिलती रहे। मैं राजेश कालिया आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।